जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल चौरान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और आज उसकी हम सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। सेकंड क्लास में हम करेंगे संविधान सभा। तो इसका संविधान सभा का ज्यादा होने के कारण हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आज इसका हम पहला पार्ट करेंगे और कल इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संविधान सभा पार्ट नंबर 1। आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्या कहा गया है कि 1922 में किसके द्वारा यह बात कही गई थी कि भारतीय का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहां पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगर बात की जाए महात्मा गांधी जी के पिता के नाम की, तो उनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और उनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। जो इनके पिताजी थे महात्मा गांधी जी के, वो ब्रिटिश हुकूमत में पोरबंदर और राजकोट के क्या थे? दीवान हुआ करते थे। महात्मा गांधी का असली नाम की अगर हम बात करें तो पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। और ये अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे हुआ करते थे। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की मृत्यु की। तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा की गई? तो नथुराम गोडसे के द्वारा की गई थी। और उस टाइम उनके साथ में कौन था नथुराम गोडसे के? तो उनका सहयोगी था गोपाल दास। और कहां पर इनकी हत्या की गई थी? तो इनकी हत्या बिरला हाउस में की गई थी। किस प्रकार? गोली मारकर। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी और उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल भी बनाया गया है। और आप लोगों ने देखा भी होगा दिल्ली के अंदर राजघाट उनका समाधि स्थल। अगला क्वेश्चन है आपका, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो किसके द्वारा यह मांग की गई थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू जी का जन्म 6 मई 1861 को हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था गंगाधर और इनकी माता का नाम था जीवरानी। मोतीलाल नेहरू का जो पालन पोषण है उनके बड़े भाई नंदलाल के द्वारा किया गया था, जो इलाहाबाद में एक सामान्य वकील हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू पश्चिमी शैली की कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम युवा पीढ़ी में से एक हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू जी को क्या किया गया था? अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जब उनकी सेहत ज्यादा खराब हो गई थी, यानी कि जब वो ठीक नहीं थे, तो उनको 1931 में जेल से बाहर भी कर दिया गया। फिर उनकी 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्या कहा गया है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम एन राय। एम एन राय का पूरा नाम क्या था? तो एम एन राय का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मानवेंद्र दास राय। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नवंबर 14 1879 को उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उनका जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1879 को। उनकी मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु हुई 27 मई 1964 को। स्वतंत्रता के पहले और पश्चात भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे उनका। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे। जबकि भारत के जो सभी बच्चे हैं
उनको क्या कहते थे, चाचा नेहरू के रूप में उनको मानते थे। क्योंकि चाचा नेहरू के नाम से अगर आज भी बात की जाती है कि चाचा नेहरू, तो हमें फट से याद आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी की यहां पर बात हो रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कब की थी? 1895 में। 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा उनकी मांग की गई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। होम रूल जो लीग है वो कब चलाया गया? तो 1916 में चलाया गया। और इसका सबसे प्रबल विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं द्वारा किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन भी हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन कब हुआ, तो 1929 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है आपका, 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की किताब भारत की खोज, उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी में भी अनुवाद आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है उनकी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनकी इस किताब ने नेहरू की लोकप्रियता के अलग प्रतिमान रचे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब को पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो बुक है उसको कब लिखा गया? 1944 में, जब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उस टाइम में कहां पर थे? जेल में थे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। कब भेजा गया था क्रिप्स मिशन भारत में? तो 1942 में भेजा गया था। उसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उसका उद्देश्य क्या था? भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। और इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य था युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना। अगला क्वेश्चन होगा आपका, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकमान्य तिलक का जन्म जो है, जो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को हुआ था। ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। उस टाइम में ब्रिटिश भारत हुआ करता था और आज में वर्तमान में कहां है वो? महाराष्ट्र में। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका जन्म कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में स्थित जो रत्नागिरी जिला है उसके अंदर एक गांव है चिखली, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाले भारतीय पीढ़ी में से एक थे। अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे और ये मानते थे कि भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो विरोध किया करते थे किसका? अंग्रेजी शिक्षा का। क्योंकि उनका मानना था कि यह एक असभ्य समाज को उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या पूछा गया है कि भारत की जो संविधान सभा है उसको गठित करने का उद्देश्य क्या था? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल मार्च 1946 को भेजा। कब भेजा था? मार्च 1946 को। और इस प्रतिमंडल ने लॉर्ड वावेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना और भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये कौन से महीने में? तो ये मार्च में भेजा गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वराज लाना, दूसरा संविधान, और तीसरा अस्थायी सरकार की स्थापना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई?
तो भारत की जो संविधान सभा है वो किसके द्वारा गठित की गई थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना अभी हमने अभी जस्ट पढ़ा था 1946। इस मिशन को विशेष अधिकार दिए गए थे और इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। और मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत की और मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना भी बनाई गई। किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो कहां के अधिवेशन में रखी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फैजपुर। 1936 में क्या हुआ था? कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्या हुआ था? 1936 में जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस पार्टी का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस के मंच में पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई थी। क्या किया गया था उसमें? संविधान निर्माण की मांग की गई थी। और मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, जो एक सदस्य का था। अगला क्वेश्चन होगा आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 389। कैबिनेट मिशन कहां पे आया? दिल्ली में। कब? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946। कैबिनेट मिशन 1946 का जो उद्देश्य था, तो वो क्या क्या था? ये आया कब था हमारे इंडिया के अंदर? 24 मार्च 1946 को। प्रस्तुत कब किया गया? 16 मई 1946 को। और इसके उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य इसका था संविधान सभा का गठन करना, जो इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, भारत का विभाजन, यह उसका गौण उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और चौथा इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। कितनी लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा? 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। और अगला क्या था इसका उद्देश्य? है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से भी शामिल किए गए थे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में जरूर रखें कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें से 14 सदस्य राजस्थान से भी शामिल किए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? क्या कहा गया है कि प्रस्तावित जो मूल संविधान था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बारे में अगर थोड़ा हम और जानेंगे तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई। उधर कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के चले जाने पर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता से स्वयं बातचीत कर उन्हें निर्णय लेने के लिए राजी करना चाहते थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना भारत के साथ रहना चाहते थे। क्या कहा गया है? ये नोट करने वाली बात है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना जो थे वो भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन वह संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण की गारंटी भी चाहते थे। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। क्या कह दिया गया जिन्ना के द्वारा उस टाइम में? कि भारत जो है उसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा अंग्रेजों के चले जाने के बाद। मुस्लिम लीग के इस तरह का अंग्रेजों ने समर्थन किया और जो अंग्रेज थे उन्होंने भी इस तरह का साथ दिया कि हम जब चले जाएंगे यहां से तो जो इंडिया है वो क्या हो जाएगा, हमारा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र देश हो जाएगा। इसका मुस्लिमों के कहने पे किसने साथ दिया? अंग्रेजों ने भी साथ दिया। आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने 16 मई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर और 93 देशी रियासतें थी।
उस टाइम में सबसे पहली बार संविधान सभा में कितनी सीटें रखी गई थी? तो 389 टोटल सीटें रखी गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत की हुआ करती थी, 4 उसमें कमिश्नर की और 93 उसमें देसी रियासतों की। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? क्या पूछा गया है? जो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 208। उस टाइम में 292 जो सदस्य थे उनमें से टोटल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए वो कितने थे? 208, यानी कि बहुमत से। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की उस टाइम में जो संख्या थी वो 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के और 93 देसी रियासतों के थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष उस टाइम में कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और कब बनाया गया इनको? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, उनमें से कांग्रेस से 208 प्रतिनिधि जो थे वो निर्वाचित होकर आए थे, यानी कि 292 सदस्यों का जो है वोटिंग की गई, 292 की प्रतिनिधियों की, और उस टाइम में 208 सीटें जो थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके हिस्से आई? कांग्रेस के हिस्से आई। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या उस टाइम में कितनी रह गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 299। कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। देश जब विभाजित हुआ तो उसके बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन देश विभाजन के बाद जो संविधान सभा थी उसका पुनर्गठन किया गया उसके 2 महीने बाद, 31 अक्टूबर 1947 को। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 70। यानी कि टोटल उस टाइम में जो संख्या थी वो कितनी थी? 299 थी, लेकिन जो प्रांतीय सदस्य या फिर जो देशी रियासतें थी उनकी संख्या कितनी थी? तो 70 थी। ये याद रखिएगा आप, ये दोनों चीजें, टोटल 299 और देशी रियासतें और प्रांतीय सदस्यों की संख्या 70 थी उस टाइम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? क्या कहा गया है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 प्रतिनिधि। जस्ट हमने पीछे डिस्कस किया था कि टोटल कितने थे? 299, लेकिन देशी रियासतों के और प्रांतों के कितने थे? तो आपके 70 सदस्य थे। और वही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70। और क्या कहा गया है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों और संख्या और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 70 थी आपकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन बी होगा 229। जब पुनर्गठन हो गया था संविधान सभा का हमारे देश आजाद होने के बाद, तो विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आप 229 से अगर पूछ लिया जाए उस टाइम में कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 208, क्योंकि उस टाइम में जो टोटल 229 थे उसमें से 208 जो थे वो किससे निर्वाचित होकर आए थे? कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पुनर्गठन किया गया, उसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब की गई? उसके 2 दिन ही बाद पुनर्गठन की दूसरी बैठक की गई, और वो कब की गई? 11 दिसंबर 1946 को की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ये पीछे हमने जस्ट डिस्कस भी किया था कि उस टाइम में 10 लाख प्रतिनिधि, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य था, उसमें ये सारी बात कही गई थी। उसके चार या ये जो पांच जो उद्देश्य थे उसके वो मेन थे। पहला उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का? तो संविधान सभा का गठन करना। दूसरा क्या था? भारत का विभाजन। और तीसरा क्या था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। और चौथा क्या था? संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। और पांचवा क्या था? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से भी शामिल किए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, विधानसभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो विधानसभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की जो विधानसभा थी उसने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे इस सभा के प्रथम सभापति थे। इस सभा के जो सभापति थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित कर दिया गया था। पहले इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया और बाद में किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वो आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का। किसका? संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सर हरकोट थे। कौन थे? सर हरकोट। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंसेस को छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है। क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत किसको कहा जाता था? तो संयुक्त प्रांत में आज का हमारा जो उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है उसको मिलाकर ही क्या बनाया गया था? संयुक्त प्रांत बनाया गया था। स्वतंत्र होने पर सन 1947 में बनारस, रामपुर और टेहरी गढ़वाल की रियासतें भी यूनाइटेड प्रोविंसेस के मिला ली गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? क्या कहा गया है? संविधान सभा में वो कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। किसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी उस टाइम में? 389 थी, जिनमें 292 थी वो किसकी थी? प्रांतों की। 4 थी चीफ कमिश्नर की और 93 थी देशी रियासतों की। हैदराबाद सिर्फ एक ऐसी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। और जब हम बात करें देश की आजादी के टाइम की, तो उस टाइम में भी ऐसा ही हुआ था कि 543 उस टाइम में हमारी देशी रियासतें हुआ करती थी, जिसमें 3 ने हमारे इंडिया के अंदर शामिल होने से मना कर दिया था। यह भी बात आपको याद रखने योग्य है, क्योंकि एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसी रियासतें थी उस टाइम जिन्होंने अपने आप को इंडिया के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर विलय करने से मना कर दिया था। लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ, इन तीनों ने अपने आप को इंडिया के अंदर विलय कर लिया। वो पहले वाली जो क्लास थी हमारी पॉलिटी की फर्स्ट जो क्लास थी उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे उनका विलय इंडिया के अंदर किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था बी आर अम्बेडकर का? तो वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। भीमराव रामजी अम्बेडकर जो थे उनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बृहज और विवेकता अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक हुआ करते थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। अंबेडकर विविध प्रतिभा के छात्र थे। आप सभी को पता है कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उन्होंने दलित समुदाय के लिए बहुत अच्छा काम किया और हमारे संविधान के रचयिता भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया?
क्या पूछा गया है, रीजन पूछा गया है कि जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ये देख लीजिए आप क्या कि मुस्लिम लीग के बारे में क्या कहा गया है कि मुस्लिम लीग जो है उस टाइम में मुस्लिमों के लिए क्या चाहता था, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 30 दिसंबर 1906 में की गई थी, ब्रिटिश भारत के दौरान। कहां पर, ढाका में। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीम मुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद क्या हो गया, उससे पहले तो उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता था, और 1947 के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए तब उसको मुस्लिम लीग बना दिया गया, यानी उसका नाम चेंज कर दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का जो चुनाव वो किस आधार पर हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। भारत की संविधान सभा का चुनाव क्यों किया गया था, भारतीय संविधान की रचना के लिए। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने, जिनका चुनाव कब किया गया, 1946 में। बंटवारे के बाद कुल सदस्यों में से भारत में 299 रह गए थे, यानी कि जब बंटवारा हुआ उस टाइम में 389 सदस्य थे, लेकिन बंटवारे के बाद में कितने रह गए थे, 299 ही रह गए थे। बंटवारा किसका, भारत और पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्या था, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, तो निर्वाचन की वह पद्धति जिसमें किसी पद के लिए प्रत्याशी का चुनाव सीधे मतदाता नहीं करते, यानी कि जैसे हम वोट डालने के लिए जाते हैं किसी भी नेता का, तो उसमें जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यूज की जाती है तो वहां पर ऐसे वोटिंग हम आम जनता वोटिंग नहीं करती, बल्कि उन लोगों का चुनाव करते हैं जो अंततः उन पदों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। यह पद्धति चुनाव की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है और बहुत से देशों के उच्च सदनों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है। कभी आपने सुना है कि राष्ट्रपति का चुनाव वो इलेक्शन है और हम वोट डालने के लिए गए थे, कभी नहीं सुना ना। तो ऐसे ही जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। भीमराव अंबेडकर को निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अगर बात करें कि निर्मात्री समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनको निर्मात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने उठाई थी। कब, 1895 में। और अंतिम बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। और उससे पहले कितनी बार उठाई जा सकी थी, 4 बार। ये 5वीं बार थी। सबसे पहली बार गंगाधर तिलक ने और आखिरी बार किसने, 5वीं बार 1938 में नेहरू जी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को,
और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू भी कर दिया गया था। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। और यह दिलचस्प है कि यह चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह एक प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई थी किसको? डॉक्टर अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? 1946 में हुए थे। पहले भी हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो 1946 में पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। अगर मंथ की अगर हम बात करें तो जुलाई 1946 में हुआ था। बंटवारे के बाद कुल सदस्य 389 थे, जिसमें भारत में 299 बचे थे, बाकी पाकिस्तान चले गए, जिनमें 229 चुने हुए थे। वहीं 17 मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल थे। जब पहली बार इलेक्शन हुआ तो क्या क्या था? 229 में से 70 तो मनोनीत थे, कुल महिला सदस्यों की संख्या उस टाइम में 15 थी जो निर्वाचित हुई, अनुसूचित जाति के 26 थे और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभागृह यानी कि आज का जो हमारा संसद भवन है उसका सेंट्रल हॉल संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर? संविधान सभागृह, जहां पर आज का हमारा संसद भवन है उसमें वहां पर बैठक की गई थी। और संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेबी कृपलानी। जब संविधान सभा को पहली बार संबोधित किया गया तो व्यक्ति कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पे किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वो कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। कहां पर? दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसका अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि संविधान सभा का जो उद्घाटन किया गया था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। जस्ट हमने पिछली स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया था कि उनको अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था, क्योंकि उस बैठक के अंदर सबसे ज्यादा उम्र के वही एक इंसान थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगर हम बात करें सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में तो उनका जन्म बिहार के आरा के एक धनिक काश्त परिवार में हुआ था। उन्होंने लंदन में कानून की शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बने। इंग्लैंड से स्वदेश लौटने पर 1891-92 में उन्होंने क्या किया? अलग बिहार राज्य की मांग की और आंदोलन चला दिया। 1891-92 में वो वापस इंडिया में आए और आते क्या कर दिया? बिहार को एक अलग राज्य बनाने की मांग उन्होंने उठा दी। और उस समय में मुश्किल से 20 साल के भी नहीं थे जब उन्होंने बिहार को एक अलग राज्य बनाने की मांग की। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जस्ट हमने पीछे डिस्कस किया, सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म जो है वो 10 नवंबर 1871 को हुआ था। कहां पर? बिहार के अंदर। उनका निधन कब हुआ? 6 मार्च 1950 को उनका निधन हो गया। भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार भी हुआ करते थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं वो क्या क्या हुआ करते थे? सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता और साथ साथ पत्रकार भी थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे ऊपर है। जो बंगाल, पश्चिम बंगाल से अलग, बिहार किससे अलग हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। और उनकी मांग सबसे पहले किसने की थी कि बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाए? तो वो भी सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला तो हमारा अस्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? हमारा सच्चिदानंद सिन्हा जी। और स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि दोनों, एक स्थायी है और एक अस्थायी है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 में। उनकी निधन कब हुआ? 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे भारतीय स्वाधीन आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से भी एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 और 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी अपना निभाया हुआ है। सम्मान से उन्हें हम क्या कहते थे? राजेंद्र बाबू कहकर भी उस टाइम में लोग उनको पुकारते थे। अगला क्वेश्चन आपका, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीछे ही जस्ट हमने डिस्कस किया है। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी, जिनमें बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, ये सभी उनकी कुछ पुस्तकें भी थी। भारतीय संस्कृति व खाद्य का अर्थशास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। यानी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है अपने करियर में। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न कब दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को? 1962 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का पहला स्तर हुआ था। तो संविधान सभा का पहला स्तर कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का पहला स्तर हुआ था। इसी के साथ आपका संविधान सभा से रिलेटेड जो हमारी सभी सीरीज चल रही है पॉलिटी की, उसमें संविधान सभा का टॉपिक था आज हमारा। उसमें पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया है। कल इसके कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं। कल दूसरे पार्ट में जितना भी संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।